ट्रेड करते करते ट्रेटर बन गया, ट्रेड करते करते ट्रेटर यानी क्या बन गया, देशद्रोही बन गया। लगा आजो हमर दने बांग्लादेश, ये बोल रहा आजो हमर दने भारत में, है ना। चलो अभी पढ़ेंगे हम ये एसएससी एमटीएस और सीजीएल प्रीवियस ईयर जो वन वर्ड है ना, जो बहुत ज्यादा बार पूछा गया है ना, प्रीवियस ईयर वन वर्ड है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको ट्रिक से याद करेंगे, और ट्रिक से याद करने के बाद इसमें मैच द फॉलोइंग नहीं है, होगा देख लेंगे, और लास्ट में देखेंगे संतुष्ट होने के लिए देखेंगे इसमें टेस्ट लगा के कि याद होता है या नहीं होता है ना, आत्मसंतुष्टि मिल जाता है इससे। उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा, अगर ठीक लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। हालांकि यूट्यूब पे बहुत बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ भी जा सकते हैं, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं इस बात से कि आप कहाँ सीख रहे हैं, आपका समय कीमती है, आप वहीं दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगेगा। तो पहला है टू पुट ऑफ डूइंग समथिंग स्पेशली आउट ऑफ हैबिचुअल केयरलेसनेस और लेजीनेस, मतलब बोल रहा है टू पुट ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ करने से पुट ऑफ करना, रोक देना, स्पेशली खास करके आउट ऑफ हैबिचुअली केयरलेस, मतलब आदतन हो गया है तुमको ये सभी काम करने का, टालने का, आलसपन का तुम्हारा आदत हो गया है, वो सभी चीज करने के लिए अगर कोई होता है तो उसका जो वन वर्ड होता है बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेट। क्या बोलते हैं उसको, प्रोक्रास्टिनेट, और प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है टालना। अब इस ट्रिक पे ध्यान ना दे, हम ट्रिक बता रहे हैं, ये मिस्टेक से लिखा गया है, हम इसको अच्छा से काला कर देते हैं। चलिए, तो प्रोक्रास्टिनेट, प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है टाल मटोल करना। अब ऐसे याद रखते हैं इसको, ये लिखा है क्या, प्रो, अरे यार क्या लिखा हुआ है, प्रो, ये लिखा हुआ है प्रो, ठीक। अब प्रो यानी कि हम याद रखते हैं, और कास्ट को याद रखते हैं कास्ट से, कास्ट को क्या याद रखते हैं, कास्ट से। एक होता है कास्ट, अच्छा हम बता, अच्छा ये कंफ्यूजिंग वर्ड जब आएगा ना तो हम बता देंगे। अच्छा प्रोक्रास्टिनेट को हम याद रखें पूरा कास्ट, प्रोक्रास्टिनेट, प्रोकास्ट यानी पूरा कास्ट, प्रोकास्ट यानी पूरा कास्ट, पूरा कास्ट। अच्छा एक होता है CASTE, एक होता है CAST कास्ट, है ना। ये जब हम बढ़ाएंगे ना क्या बोलते हैं उसको, कंफ्यूजिंग वर्ड, तब हम बताएंगे इसको। तो प्रोक्रास्टिनेट, और प्रोक्रास्टिनेट है नहीं पूरा कास्ट, यहां तक पढ़ेंगे ना, प्रो पूरा, प्रो पूरा, प्रो पूरा, क्रास्ट कास्ट, पूरा कास्ट जो है वो। अब यहाँ क्या है, नेट, आजकल हम लोग नेट लेते हैं, लेकिन वाईफाई अगर कोई मांगता है, हॉटस्पॉट कोई मांगता है, कहता है हॉटस्पॉट ऑन करो, तो बोलता है हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट कर देंगे लेकिन हॉटस्पॉट नहीं देंगे, है ना। तो पूरा कास्ट जो है वो नेट, पूरा कास्टी नेट, पूरा कास्ट नेट देने से क्या कर रहा है, टाल रहा है, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे करके। प्रोक्रास्टिनेट, पूरा कास्ट नेट, पूरा कास्ट जो है उसका वो पूरा का पूरा क्या कर रहा है, नेट देने से क्या कर रहा है, लोगों को टाल रहा है। प्रोक्रास्टिनेट, पूरा कास्ट नेट, पूरा जो कास्ट है वो नेट को क्या कर रहा है, नेट देने से क्या कर रहा है, मना कर दे रहा है, टाल दे रहा है। याद हो गया होगा, आगे बढ़े। आगे है बीइंग केयरफुल, ध्यान रखना है, दैट एवरी डिटेल्स, पूरे जानकारियों पर, डिटेल पर, विस्तार से, ऑफ समथिंग इज करेक्ट, सही है। बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट, मतलब वो बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा एकदम सब सटीक होना चाहिए, मतलब चिढ़ जाएगा अगर एको कटी कुछ हो ना, तो एकदम मिजाज उसका गुस्सा आ जाएगा, है ना। बीइंग केयरफुल, केयरफुल होने के नाते उसका क्या है कि सारा डिटेल वो जो है वो करेक्ट जाता है, वही लिखा है कि एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट, है ना। किसके चलते नाते, तो केयरफुल होने के नाते वो बोलता है कि सारा डिटेल क्या होना चाहिए, करेक्ट। अब ऐसा आदमी कौन कहता है, तो ये थोड़ा सा देख लेना इसको, लेकिन ठीक लग रहा है, लेकिन एक बार देख लेना। यहाँ लिखा है फास्टिडियस, मतलब तुनक मिजाजी, मतलब हर चीज एक छोटे छोटे चीजों पर जो अपना गुस्सा जाहिर कर देता हो उसको बोलते हैं तुनक मिजाजी। क्या बोलते हैं उसको, तुनक मिजाजी। यहाँ फास्ट, अब यहाँ लिखा है फास्ट, और फास्ट का मतलब क्या होता है, व्रत जो रखता है ना, सहती है महिला भूखा रहना, है ना, क्या होता है, भूखा रहना। तो भूखा के का, अब यहाँ लिखा है फास्ट 10, फास्टिडियस, फास्ट 10, फास्ट 10, फास्ट 10, तो फास्ट 10 दिनों से रखा है, इसलिए वो क्या हो गया, तुनक मिजाजी हो गया, दूसरे के सवर पर चढ़ा रहता है, काम ठीक नहीं हुआ, ये वो, है ना। तो उसको बोलते हैं फास्टिडियस, मतलब तुनक मिजाजी। तो फास्ट 10 यानी फास्टिडियस, फास्ट 10, तो फास्टिडियस मतलब होता है तुनक मिजाजी, यानी कि फास्ट के कारण वो क्या है, फास्ट के कारण दी क्या हो गई, तुनक मिजाजी हो गई है। A person
हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप। एक आदमी जो मैप उप को बनाता है, कैसे बना रहा है, पेन लेकर के चुप चुप करके कुछ भी कर रहा होगा, पूरा मैप बनाता है, जो मैप बनाता है उसको क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। क्या बोलते हैं उसको, कार्टो। एक सुबह जब पढ़ा रहे थे इसके पहले वाला में, लेक्सिकोग्राफर आया था, मतलब शब्दकोश तैयार करने वाला, डिक्शनरी। और यह है कार्टोग्राफर, जो मानचित्र तैयार करता है ना। तो कार्टोग्राफर मतलब मानचित्रकार। तो कार्टोग्राफर, कार्ड पे ग्राफ, ग्राफ, कार्टोग्राफ, कार्ड पे ग्राफ बना दिया और इस ग्राफ में मानचित्र छाप दिया, तो ये मानचित्र का पूरा ग्राफ क्या कर दिया, बना दिया। एनिमल लिविंग बोथ इन लैंड एंड वाटर, जो भूमि में भी और पानी में भी रह जाए उसको क्या बोलते हैं, एम्फिबियन। एम्फिबियन मतलब उभयचर, ये बचपन से पढ़ते हैं ना, एम्फिबियन एनिमल। 10 एम्फिबियन एनिमल का नाम लिखे, राइट द 10 एनिमल। आगे एम्फिबियन एनिमल्स। तो एम्फिबियन का मतलब क्या था, उभयचर। उभयचर का मतलब जो धरती पर रहे और पानी पर रहे, जैसे कछुआ क्या है, दोनों में रहेगा, मगरमच्छ दोनों में रहेगा, तो उसको बोलते हैं एम्फिबियन। पर्सन हु बिट्रेज हिज ऑन कंट्री, एक आदमी ऐसा जो बिट्रे करता हो, मतलब धोखा देता है, हिज ऑन कंट्री, अपने ही देश को, उसको क्या बोलते हैं, देशद्रोही। और देशद्रोही का इंग्लिश होता है ट्रेटर। क्या बोलते हैं, ट्रेटर। तो ये ट्रेटर को याद रखते हैं, ट्रेड, ट्रेड, ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार। ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार। तो व्यापार के कारण लोग आजकल क्या हो गए, देशद्रोही बन गए हैं। ये ट्रेड करते करते क्या बन गया, ट्रेटर बन गया। ट्रेड करते करते ट्रेटर बन गया, ट्रेड करते करते ट्रेटर यानी क्या बन गया, देशद्रोही बन गया। लगा आजो हमर दने बांग्लादेश, ये बोल रहा आजो हमर दने भारत में, है ना। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, देशद्रोही बन गया ना एक दूसरे का। तो ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही। समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, मतलब एक ऐसा चीज जो बहुत ही जरूरी हो, दैट यू कैन नॉट डू विदाउट, मतलब और तुम इसके बिना कुछ काम भी नहीं कर सकते हो, है ना, उसको टाल ही नहीं सकता, उसको बोलते हैं इनडिस्पेंसेबल। इनडिस्पेंसेबल का मतलब होता है अति महत्वपूर्ण, यानी जिसको टाला ना जा सके। अब यहां लिखा है इनडिस्पेंसेबल, इन दिस पेन सब, इनडिस्पेंसेबल, 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 इनडिस्पेंसेबल। कौन पेन, अरे इन दिस पेन सब जो है ना, इसके बिना काम नहीं चल सकता पढ़ाई लिखाई में। कौन पेन, अरे इन सभी, इन सभी। कौन पेन, अरे दिस पेन, दिस पेन, ये सभी पेन। तो इन दिस पेन सब, यानी ये दिस पेन जो है वो सब का सब क्या है, काम चल सकता है इसी के बिना, इसके बिना काम हम नहीं चला सकते पढ़ाई लिखाई में। तो इंडिस्पेंसल, इंडिस्पेंसेबल, 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 यानी इन दिस पेन सब से काम नहीं चलेगा, इन दिस पेन सब के बिना काम नहीं चलेगा। अरे नहीं तो दिस पेन सब, यही पेन सब के बिना काम नहीं चलने वाला है। द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, मतलब जो मैनकाइंड के इवोल्यूशन के बारे में पढ़ता है, कैसे क्या हुआ, उसको क्या बोलते हैं, मानव विज्ञान बोलते हैं। कैसे मानव आगे बढ़ा, क्या हो रहा। एंथ्रोप का मतलब होता है मानव, एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, मानव। और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। तो मानव कैसे बना, लोग क्या मानते हैं, पुरानी मान्यताओं में मानते हैं कि हम लोग इस तरह से थे, फिर धीरे धीरे दो पैरों पर चलना सीखे, मतलब धीरे धीरे इस तरह से हुए, फिर पूरा एक बार चलना सीखे, फिर इस तरह से हुए, और शरीर का बाल धीरे धीरे क्या होता, गायब होता चला गया, फिर इस तरह से बना, और एक दिन हम लोग क्या हो गए, मानव बन गए। यही है ना पीढ़ी। तो ये क्या है, ब्रांचेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, मतलब एंथ्रोप मानव विज्ञान का शाखा ही तो है, कि पहले इस तरह से थे, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना। तो इसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान। तो एंथ्रो का मतलब क्या है, मानव से संबंधित है एंथ्रो, और एंथ्रो का मतलब मानव, और लॉजी मतलब अध्ययन करना, तो मानव का अध्ययन। द चाइल्ड ब्रीव्ड ऑफ वन और बोथ पेरेंट, मतलब जिसका एक मतलब माँ बाप है ही नहीं, उसको क्या है, अनाथ। ये लोग क्या था, पांचों, ये पांचों जो था वो सबका सब क्या था, अनाथ ही तो था, है ना। वो पिक्चर देखे थे ना, क्या था, ऑर्फनेज, जमुना दास, है ना। जमुना दास को ऑर्फनेज में रहता था ना, सब अनाथ ही तो था। तो ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब क्या, अनाथ। अब ये पिक्चर देते हैं तो बताइए, फन था, फनी पिक्चर है, और फन लगा, मतलब पिछले जो पिक्चर था ये सीरीज का गोलमाल है ना, नहीं क्या है, गोलमाल अगेन है ये, तो गोलमाल इस तो फनी था, ये और फन बन गया। और फन मतलब बहुत ज्यादा मजा आया इसमें, और फन आया मतलब मजा आया, और मजा आया मतलब फन मतलब मजाक होता है ना फिर, तो उसको है मजाक। तो ये ऑर्फन मतलब अनाथ, अनाथ लोग मजा दे दिए हम लोग को। Having a consistency that does not easily yield to
प्रेशर मतलब किसी को हम झुका नहीं सकते हैं, उसका क्या इंग्लिश होगा? डज नॉट इजीली टू यील्ड, मतलब वो स्वीकार नहीं करेगा आसानी से कोई भी चीज को, है ना, एकदम पावर है, दृढ़ इच्छा है, उसको बोलते हैं फर्म। अच्छा, फर्म का होता है मजबूत। फर्म मतलब क्या होता है? मजबूत। अगर इसी के आगे हम इन लगा दें, इनफर्म, तो वो क्या होगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कमजोर। तो फर्म, तो ऐसे याद रखते हैं, फर्म यानी फार्म, फर्म फॉर्म, फर्म फार्म। तो मुर्गी का फार्म कैसा बनाना चाहिए? मजबूत बनाना चाहिए। हवा वो आएगा, करकट उड़ा के चल जाएगा। अब मुर्गी ताकते रहेंगे, "हे, मेरा ऊपर का छत गया कहाँ साला"। तो इसका मतलब क्या? फर्म मतलब फार्म, मुर्गी का फार्म क्या करना है? मजबूत बनाना है। तो और नहीं तो ऐसे याद रखो, फर्म, तुम फर्म कन्फर्म हो, तुम कन्फर्म हो ना, अटल हो ना अपने बात पे। हाँ, यस सर। फर्म, तुम कन्फर्म हो ना। हाँ, हम अपनी बात पे अटल हैं, हम अपने बात पे दृढ़ हैं। कॉपिंग समवन एल्स वर्क एंड ट्राइंग टू सबमिट एज योर ओन, मतलब बोलता है कि किसी चीज को चोरी कर लेना और ऐसे ही उसको सबमिट करना जैसे कि हम लिखे हो, है ना, मतलब दूसरे चीजों को चुरा करके अपना कहना, उसको बोलते हैं प्लेगियरिज्म। क्या बोलते हैं इसको? प्लेगियरिज्म मतलब होता है साहित्य का चोरी। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, अब यहाँ तो पता नहीं क्या लिखा है, हम यहाँ ट्रिक बताते हैं। पहले ग्रियारिज्म, यहाँ लिखा है ग्रियाज्म, गियारिज्म, इसको पढ़ते हैं गरियारिज्म। तो पहले गरिया देगा वो, प्लेगियरिज्म पहले गरियारिज्म, प्लेगियरिज्म पहले गरियारिज्म, प्लेगियरिज्म पहले गरियारिज्म। पहले गरिया देगा, साहित्य चोरी करेगा ना, तो सबसे पहले गरियागा, बाद में मारेगा, है ना। पहले गरियागा, एकदम छिलल छिलल गरियागा, छोलल छोलल 10 को गारी देगा, उसके बाद तुम अपने कहेगा हम तुम्हारा साहित्य की चोरी नहीं करेंगे जिंदगी में। प्लेगियरिज्म पहले गरियारिज्म, पहले गरिया लेगा, उसके बाद तुमको क्या करेगा? छुप मारेगा। तो प्लेगियरिज्म पहले गरिया लेगा, प्लेगियरिज्म पहले गरियारिज्म, प्लेगियरिज्म पहले गरियारिज्म, साहित्य का चोर। और नहीं तो फिर प्लेग, प्लेग का बहाना दे करके साहित्य चोरी करा लिया। ऐसे नहीं बोलता, अरे प्लेग हो गया है, अब हम घर नहीं जा सकते हैं। बोला अच्छा ठीक काम करो, मेरा बेड में लेट जाओ। और लेट के देखा अरे साला साहित्य लिख रहा है, उसको पॉकेट में डाला ही खोसा और निकल दिया, और वो अपना नाम से लिखेगा कल बुक, वही बुक है, चुरा के लिख लेगा और अपना नाम से जारी करेगा उसको। तो क्या, प्लेग के बहाना बना करके साहित्य चोरी कर ली। तो प्लेगियरिज्म मतलब साहित्य का चोरी। अब इतना पढ़ ली, अब इतना पढ़ने के बाद लगता है नहीं यार याद हुआ कि नहीं, टाइम तो दे दिए 10 मिनट। चलिए, पानी आ गया क्या? प्रोक्रास्टिनेट, हम क्या बोले थे? प्रोकास्टिनेट, पूरा कास्ट नेट, नेट मतलब वो हम लोग जो नेटवर्क इंटरनेट चलाते हैं, तो पूरा कास्ट नेट को क्या कर रहा था? देने से क्या कर रहा था? मना कर रहा था। नहीं, पूरा कास्ट क्या कर रहा था? टाल रहा था बातों को। तो प्रोक्रास्टिनेट मतलब टालना। कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर, कार्टो यानी कार्ड पर, कार्टो कार्ड पर ग्राफ, कार्ड पर ग्राफ बना देते। किस चीज का ग्राफ बनाया था? मानचित्र का ग्राफ बनाया था। कार्टोग्राफर मतलब मानचित्र का ग्राफ। फास्ट 10, फास्टिडियस फास्ट 10, वो फास्ट 10 दिनों से रखा था, इसलिए चिड़चिड़ा हो गया था, तुनक मिजाजी हो गया था। ठीक है, अगर ये तुनक मिजाजी वाला थोड़ा सा अंग्रेजी हमको मतलब लग रहा था अलग जैसा, तुनक मिजाजी अंग्रेजी, हाँ, लेकिन कभी कभी अलग जैसा इसलिए लगेगा ना कि एकदम कॉमन जो होता है ना, आंसर कॉमन, वो कभी कभी दे देता है, इसलिए वहां पे वो चीज लिखा हुआ था जो कि सही है। तुनक मिजाजी जो एकदम केयरफुल होने के नाते क्या कर रहा था? वो एकदम हर चीज पे ध्यान दे रहा था, एक कटी गलत हो तो तुरंत में चिड़चिड़ा आ जाएगा, है ना, वैसा। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना ये क्वेश्चन पे, जिसका क्वेश्चन था ना, ये ध्यान रखिएगा इसमें। तो फास्टिडियस मतलब तुरंत मिजाजी। और फन, गोलमाल मजा आया, उसका अगला पिक्चर मजा आया, गोलमाल अगेन में और फन मिला और मजाक मिला। मतलब गोलमाल अगेन में क्या था? सब अनाथ था ना, और फन मिला, जमुना दास की तेरे हुई। तो और फन मतलब अनाथ। फर्म मतलब क्या था? कन्फर्म हो ना, अटल हो तुम अपने बात पे। हाँ अटल है, मजबूत है, दृढ़ निश्चय, मुर्गी फार्म बनाओ निश्चित रूप से। एंथ्रोप, एंथ्रो का मतलब होता है मानव, और लॉजी मतलब अध्ययन, तो मानव का अध्ययन करने वाला, मानव विज्ञान। ट्रेटर, ट्रेडर, ट्रेटर, ट्रेडर, ट्रेड मतलब क्या होता है? व्यापार करना, ट्रेटर, ट्रेडर। तो ट्रेड करते करते वो ट्रेटर बन गया, ट्रेड करते करते ट्रेटर बन गया। ट्रेडर आजकल ट्रेटर बन गए, ट्रेडर आजकल ट्रेटर बन गए, मतलब ट्रेडर यानी व्यापारी आजकल क्या बन गए? देशद्रोही बन गए। इन दिस पेन सब, कौन पेन? अरे इन दिस पेन सब, ये दिस पेन, दिस पेन, इन दिस पेन सब के बिना आज हम काम नहीं चला सकते, यानी जिसको टाल नहीं सकते, जिसके बिना काम ही ना चले, उसको बोलते हैं अति महत्वपूर्ण। क्या बोलते हैं? अति महत्वपूर्ण। प्लेग बीमारी बता करके साहित्य चोरी कर लिया था, और नहीं तो ऐसे प्लेगियरिज्म पहले गरियारिज्म, पहले गरिया लेगा, साहित्यिक चोरी किया बाद में पिटेगा, तो इसका मतलब साहित्यिक चोर। एम्फीबियन का मतलब उभयचर, एम्फीबियन मतलब जो पानी और स्थल क्या करता हो, दोनों में रहता हो, यह है उसका आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये जो है
एग्जाम में आपको बहुत कारगर साबित होगा। जब आप क्या करेंगे ना 12 मिनट का वीडियो 10 मिनट का वीडियो है, आप इसको डबल फास्ट में देखिए, जैसे भी देखिए बाथरूम में बैठ के, तकिया तर सुत के, ओढ़-पोढ़ के, जैसे देखना है। ये रिवीजन कर लेंगे ना तो हो सके साला फँस जाए मेरा ही सेट में, है ना? तो ये आप रिवीजन कर लीजिए, अच्छा लगे तब, ठीक है? उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।